हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लॉज, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एवं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे पूछा जाएगा, या तो उसको पूछा जाएगा कि कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये पूछा जाता है। या फिर वो जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, ऐसा पूछा जाता है। तो ये सब आपस में रिलेटेड ही हैं, जो जैसे फ्रेज़ है, क्लॉज है, सेंटेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। यदि आपको क्लॉज सीखना है तो आपको इन सारी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये सब को भी आपको जानना ज़रूरी है। तब सब मिलके आप क्लॉज को समझ पाएंगे। और जो टेंस होता है वो तो आपको जानना ही है, और बिना टेंस के जाने भी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ग्रामर में। तो इन सब को थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको देते जाऊंगा, और लास्ट में उसके बाद मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस लिया हूँ जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नॉन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब है या फिर कंपाउंड सेंटेंस है। तो इस तरह से ये वीडियो रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री चैनल है, इसमें आप आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस पाते रहेंगे। देखिए, क्लॉज को समझने के लिए आपको थोड़ी सी कुछ सेंटेंस को भी समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि एक सेंटेंस मैं लेता हूँ कि जैसे एक सेंटेंस मैंने ले लिया कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें हमको जो मतलब है पूरा समझ में आ रहा है कि मैं जो क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक कंप्लीट एक सेंटेंस है। ये है एक कंप्लीट सेंटेंस जो हमको पूरा अर्थ दे रहा है। इस सेंटेंस में हमको क्या क्या मिलता है, हमको मिलता है सब्जेक्ट, जो कि आई के रूप में है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है किसी भी सेंटेंस में। और क्या है, और है एक वर्ब। एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, एक वर्ब है। उसके बाद ये क्रिकेट है, वो ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड्स है। तो इतना हम समझ गए कि एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में हमको एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया और एक अदर वर्ड कोई मिल गया, तो सेंटेंस बना। अब क्लॉज क्या होता है, ठीक है। क्लॉज सेंटेंस से हम छोटा कर सकते हैं, उसे एक छोटा रूप है, ठीक है। जब सब्जेक्ट और वर्ब इनका जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। मतलब हर एक सेंटेंस में आपको क्लॉज ज़रूर मिलेगा, लेकिन हर एक क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैंने कहा आई एम प्लेइंग, ठीक है, ये एक आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ तक ये सेंटेंस है। और यहाँ पे एक हमको एक क्लॉज भी मिल गया है। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि हाँ, ये हो गया आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको मैं लिख दिया आई व्हेन यू, इसको आई वाज कर लेते हैं तब हमको आसानी होगा समझने में। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू केम। अब इसमें हमको दो क्लॉज मिल रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक क्लॉज हो गया। व्हेन यू केम, यहाँ भी हमको एक सब्जेक्ट मिल गया आई के रूप में, और यहाँ पे वर्ब मिल गया हमको वाज प्लेइंग के रूप में। यू एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू के रूप में एक सब्जेक्ट मिल गया, और केम ये एक वर्ब मिल गया, ठीक है। तो क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट
और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये हो गया क्लॉज, ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। तो क्लॉज को हम देखें मेनली तो ये दो तरह के होते हैं। तो हमको मिल गया एक, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये इस पे निर्भर नहीं है, ठीक है। और ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये इस पर निर्भर है, ठीक है। डिपेंडेंट है, उस पर निर्भर है। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है, आज़ाद है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और ये डिपेंडेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो अर्थ है इस पर डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए आप कैसे नोटिस करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये डिपेंडेंट है? ये सभी जो होंगे ऑर्डिनेटिंग, इन सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होते हैं ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। अगर इन सभी कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट होता है कोई भी, तो समझ लेना कि वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस डिपेंडेंट समझ लेंगे तो आपको फिर क्लॉज जो आपको जानना है, नाउन क्लॉज वगैरह आप जान जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना, एक सेंटेंस में हमको एक क्लॉज ज़रूर होता है। अगर उसी सेंटेंस को हम बना दें, बड़ा कर दें, वो था सिंपल सेंटेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस था, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस। इसको हमने कॉम्प्लेक्स में बना दिया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक मैं सेंटेंस का उदाहरण और देता हूँ आपको, जो कि कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण होगा। देखिए, तो सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, ये भी आप समझ गए। एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस। ये हो गया आई वाज प्लेइंग, उसी को ले लेते हैं। बार बार दूसरा एग्जांपल नहीं लूँगा मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही वाज वाचिंग टीवी, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा था और वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो देखिए, यहाँ भी एक सब्जेक्ट मिला हमको, यहाँ भी वर्ब मिला, तो ये एक क्लॉज हो गया। एंड, अब ये एंड जो है ये कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, ठीक है। आपको कंजंक्शंस को भी अच्छे से, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ना है, तब आपको क्लॉज अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे एंड क्या है, एक कंजंक्शन है, लेकिन कंजंक्शंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है पेयर्ड कंजंक्शन। तो ये एंड जो है ना, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये क्या करता है, जोड़ता है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको कहीं भी हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इसमें नहीं है। और यहाँ देखिए, ही वाज वाचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था, ये भी अपने आप में, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे वर्ब मिल गया, ये भी वर्ब है। तो इसमें भी दो क्लॉज है, लेकिन ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, दोनों के दोनों। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं तब वो क्या होते हैं, तब वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लॉज, ठीक है, क्लॉज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम मेनली जो है नाउन, जो डिपेंडेंट क्लॉज पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि उसी में पूरा खेल होता है। डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरह के हो जाते हैं, ये जो आपने शुरू में देखा डिपेंडेंट क्लॉज, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज आपने देखा, ये तीन तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है नाउन क्लॉज,
ये हो गया एक नाउन क्लॉज, फिर हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज, फिर हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। ये सभी डिपेंडेंट क्लॉज ही होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज के ही ये 3 टाइप हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर रहेगा, तो उसी के 3 रूप होते हैं। मतलब एक सेंटेंस में, इसमें देखिए, इस सेंटेंस में आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू केम, ये कौन सा क्लॉज होगा? व्हेन यू केम, ये एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। मतलब ये एक एडवर्ब क्लॉज होगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्ले किस समय की समय को बता रहा है कि किस समय वो खेल रहा था, इसकी विशेषता बता रहा है। एडवर्ब आप जानते हैं, एडवर्ब क्या होता है? किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर वर्ब का क्या करता है? विशेषता बताता है या उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हमको देता है। तो यहाँ पे व्हेन जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये इससे स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ और इससे जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आपको समझ में आया होगा ये किस तरह से होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मिक्सअप होता है। और उसी डिपेंडेंट क्लॉज के 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब बच जाता है ये फ्रेज, जो मैंने फ्रेज लिखा है, फ्रेज क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी नहीं है। फ्रेज कुछ वर्ड के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि आई एम प्लेइंग ही लिखा हुआ है ना, तो आई एम प्लेइंग कहाँ लिखा है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसके आगे मैंने लिख दिया, मान लो इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, तो ये इन और द और जो है वो सिर्फ ग्राउंड के पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, इन और द। तो ये सब एक ही, हमको एक ग्रुप में हम इसको मान सकते हैं, इन द ग्राउंड। तो ये हो गया फ्रेज, ठीक है, इसको कहते हैं हम फ्रेज। ये इन द ग्राउंड जो है कोई क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, इसलिए कोई क्लॉज नहीं है, ये होगा फ्रेज। तो फ्रेज अलग चीज़ होता है और क्लॉज अलग चीज़ होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। ये सब आइडेंटिफाई करने भी हमको आना चाहिए। चलिए तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, सबसे छोटी इकाई है ना, ए बी सी डी, ये सभी लेटर्स हैं। लेटर्स से बन के वर्ड्स बनते हैं, ये आपको पता है वर्ड्स, ठीक है। और वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसका सेंटेंस में अलग अलग रोल होता है ना। वर्ड से बड़ा क्या होता है? फिर फ्रेज होता है, जो कि कुछ अलग अलग वर्ड से मिलकर बने होते हैं। फ्रेज सीखा हमने। उसके बाद फ्रेज से बड़ा क्या होता है? तो फ्रेज से बड़ा क्लॉज होता है, जो कि कुछ हद तक कुछ हमको मीनिंगफुल थॉट हमको प्रोवाइड करता है कुछ हद तक। और क्लॉज से बड़ा होता है, जो कंप्लीट हमको सेंस देता है, वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, इसके भी अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे कुछ नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना, एक कैटेगरी में। दूसरे कैटेगरी में हम देखें तो सिंपल सेंटेंस, है ना, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये एक कैटेगरी में होते हैं। तो सेंटेंस के अलग अलग कैटेगरी हो गए। एक कैटेगरी ये हो गया। एक कैटेगरी क्या होता है? जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये हो गया। तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको पढ़ना है क्लॉज, क्योंकि कंपाउंड में क्लॉज, फिर वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज मिला, मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा, ठीक है। बस ये है कि कभी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है,
कभी बाद में आ जाता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे मैं लिखा व्हेन, मैं पहले पिछला जो एग्जांपल था उसी ले लेता हूँ। व्हेन यू केम, जब तुम आए। ठीक है, व्हेन का मतलब यहाँ पे कब नहीं है, व्हेन का मतलब यहाँ पे जब है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो व्हेन यू केम आई वॉज प्लेइंग। चलो इतना मैंने लिख लिया, आई वॉज प्लेइंग, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे कुछ, अगर हम पंक्चुएशन मार्क के हिसाब से जाएं तो पता है हमको कहीं पे पंक्चुएशन मार्क लगाना है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कहाँ पे लगाना है? अगर आप गेस कर पा रहे होंगे तो यहाँ हमको कॉमा लगाना है। क्यों? क्योंकि जब कभी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है, डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा कि सेंटेंस में, और मेन क्लॉज जो है बाद में आएगा। मेन क्लॉज का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ये बाद में आता है तब हमको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा एक क्लॉज के बाद। अगर ये पहले आता आई वॉज प्लेइंग व्हेन यू केम, तब यहाँ पे कॉमा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हमको कॉमा लगाना पड़ेगा। ये एक छोटा सा नियम आपको जानना ज़रूरी है। चलिए, तो आई होप आप इतना आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम क्लॉज के कुछ एक्सरसाइज लेंगे और देखेंगे कौन नॉन क्लॉज होता है और कैसे वो कौन एडजेक्टिव क्लॉज होता है, कौन एडवर्ब क्लॉज होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर आ गए हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से हम और आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सभी क्लॉजेस को, और बीच बीच में मैं आपको जो भी और नियम रहेंगे उनको बताते जाऊँगा। हम सबसे अच्छा एक्सरसाइज से ही सीखते हैं, इसलिए मैंने एक्सरसाइज के कुछ लिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यू आर द बिगेस्ट मॉन्स्टर दैट आई हैव एवर सीन। अब ये कौन सा क्लॉज होगा जो डिपेंडेंट क्लॉज पर? सबसे पहले तो ये देखते हैं इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। ये यू आर द बिगेस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया हमको, यहाँ पे वर्ब मिल गया, है ना, तो ये एक क्लॉज हो गया। और इसके पहले कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमको नहीं दिख रहा है, मतलब ये मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि यू आर द बिगेस्ट मॉन्स्टर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है। जैसे आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस, वैसे ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है अपने अर्थ के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए। यू आर द बिगेस्ट मॉन्स्टर, तुम बिगेस्ट मॉन्स्टर हो। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये दैट से ही जुड़ा हुआ है, दैट आई हैव एवर सीन, तो ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अब हमको इसी क्लॉज को जानना है, दैट से लेके सीन तक जो क्लॉज है इसको जानना है कि ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो देखिए, ये मॉन्स्टर, ठीक है, बिगेस्ट मॉन्स्टर। अब ये मॉन्स्टर क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक मॉन्स्टर क्या है? अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये आई हैव एवर सीन, जो मैंने पहले कभी देखा। विशेषता बताने का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देना। ठीक है, तो ये मॉन्स्टर के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि जो मैंने पहले कभी देखा हो तुम उतने ही क्या हो, बड़े मॉन्स्टर हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए, अब एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब इतना जो पूरा क्लॉज है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे, जो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स हो गया। हम रटते हैं क्या चीज़ों को, है ना, कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, ऐसा। तो विशेषता का मतलब कई बार हम नेगेटिव पॉजिटिव समझ नहीं पाते हैं कि विशेषता क्या है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
कि किसी चीज़ के बारे में अच्छाई बताएंगे तभी उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, या बुराई बताने पर भी उसको एडजेक्टिव कहेंगे, है ना। ये अब कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसकी ही इज़ गुड बॉय, तो गुड एक एडजेक्टिव है, लेकिन ही इज़ बैड बॉय, तो बैड भी क्या एडजेक्टिव होगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम विशेषता शब्द को याद किए होते हैं ना, इसलिए। तो देखिए ये एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स कैसे हो सकता है, या तो ये बॉक्स बिग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या ये बॉक्स स्मॉल हो सकता है, या ये बॉक्स का हम कलर बता सकते हैं, ये वाइट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं ना, ये नाउन है ये एक नाउन है। नाउन की विशेषताएं बता रही जा रही हैं, या अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि बॉक्स जो है वो वाइट है, दिस बॉक्स इज़ वाइट, दिस बॉक्स इज़ बिग, दिस बॉक्स इज़ स्मॉल। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सभी है एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये सब नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो एक सिंपल वर्ड में तो हमको मिल जाता है एडजेक्टिव, लेकिन क्लॉज में हमको ढूंढना पड़ता है कि पूरा जो क्लॉज होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ भी मॉन्स्टर की विशेषता ये जो पूरा है ये बता रहा है, दैट आई हैव एवर सीन। ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज में हमको हु, हुम, हुज, वेयर, विच, दैट, व्हेन, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस हमको मिलते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ जिसमें सभी क्लॉज में कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस हमको मिलते हैं। ये देखिए नाउन क्लॉज में ये सारे सबऑर्डिनेटिंग, ये सभी क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, मैंने बताया था आपको कि आपको कंजंक्शंस को भी थोड़ा सा पढ़ लेना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना, जिन्हें मैं एग्जांपल में बताया था, एंड, ठीक, और, एज, एंड, और, ये सब जो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव में क्या क्या है, हु, हुम, हुज, वेयर, विच, दैट, व्हेन, और एडवर्ब में हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सभी कंडीशन, कंसेशन, ये सभी चीज़ों को ये जोड़ता है। चलिए फिर से एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है जिसमें हमें क्लॉज ढूंढना है, आई डोंट नो वाई शी इज़ एंग्री विथ मी। इसमें देखते हैं दो क्लॉज है क्या। आई डोंट नो, आई एक सब्जेक्ट है, डोंट नो एक वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब ये क्या है, क्लॉज हो गया। और वाई सी इज़ एंग्री, तो यहाँ पे वाई सी, इसमें वाई से जुड़ा हुआ है, ये भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ भी हमको वर्ब मिल गया, मतलब हमको दो क्लॉज मिल गए। और ये जो है वाई लगा हुआ है, इसलिए ये वाई क्या है, एक को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये क्लॉज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है और हमको सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये हो गया डिपेंडेंट। अब इसको देखना है कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। तो देखिए आप कभी भी ऐसा आपको सेंटेंस मिले, आई डोंट नो, ठीक है, तो यहाँ पे नो वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और आप इस नो के लिए क्या का प्रश्न करिए। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रश्न करिए, क्या, व्हाट। जैसे इसके पहले जो एग्जाम्पल था, यू आर द बिगेस्ट मॉन्स्टर, तो उसमें क्या करते तो हमको आंसर नहीं मिलता। ठीक है, क्या का आंसर नहीं था, दैट आई हैव एवर सीन, ये नहीं था। लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो, तो क्या नहीं जानते, मैं नहीं जानता, तो क्या नहीं जानता मैं। वाई शी इज़ एंग्री विथ मी, वह मेरे से क्यों गुस्सा है, तो क्या का आंसर हमको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा जो क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये क्या है, एक नाउन क्लॉज हो गया। जब हमको क्या का आंसर मिल जाए, जब हम इस क्लॉज में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें क्या का प्रश्न करें और हमको आंसर मिल जाए, तो नाउन क्लॉज होता है। सिंपल सा ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई वॉन्ट टू नो वेयर यू हैव बीन ऑल दिस वाइल। अब यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हो, फिर से आप प्रश्न कर सकते हो। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मतलब ये क्लॉज है। वेयर, अब ये वेयर से जुड़ा हुआ है ये पूरा जो आगे का जो क्लॉज है, तो वेयर लग गया जो कि एक कंजंक्शन है, तो ये क्या हो गया, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये मैं जानना चाहता हूँ, तो क्या जानना चाहता हूँ, आप इसमें क्या जोड़ दीजिए, क्या जानना चाहते हो भाई, तो वेयर यू हैव बीन ऑल दिस वाइल। तो ये भी क्या हो गया, एक नाउन क्लॉज हो जाएगा, ये भी एक नाउन क्लॉज है। चलिए फोर्थ एक्सरसाइज में आते हैं। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो यहाँ पे जो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो या तो शुरू में आ सकता है, या लास्ट में आ सकता है, या बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट ग्लिटर जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। यहाँ ऑल एक सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इज़ नॉट एक वर्ब हो गया। तो ये एक ऑल इज़ नॉट गोल्ड, सभी सुना नहीं होते, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, सभी चीज़ें सुना नहीं होती। लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स, ये एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया है। ठीक है, ऑल इसके इस सब्जेक्ट का ऑल, इसका अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा है। तो जो नाउन की जो अतिरिक्त जानकारी देता है, विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ये जो पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम ले सकते हैं, ये हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए कभी कभी जो बीच में आते हैं ना, उसमें कॉमा भी लगे होते हैं, या उसमें अतिरिक्त जानकारी दिया जाता है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं, जैसे कि मोहन, इसका मैं लिख दिया हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट, यहाँ पे फिर कॉमा लगा दिया मैंने। मोहन हु इज़ वियरिंग रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, इज़ माई ब्रदर कर दिया मैंने। तो देखिए मोहन इज़ माई ब्रदर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, मोहन मेरा भाई है। लेकिन मोहन हु इज़ वियरिंग रेड टी शर्ट, रेड शर्ट, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दिया, अतिरिक्त जानकारी दिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी एक क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा ये भी, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, मोहन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, जो कि लाल जो शर्ट पहना हुआ है, रेड शर्ट पहना हुआ है, वो मेरा भाई है। तो कई बार ये कॉमा से अलग होता है, कई बार कॉमा से अलग नहीं भी होता है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो शुरू में या लास्ट में या बीच में आ सकता है। अगर शुरू में आएगा तो पहले हमको कॉमा देना पड़ेगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखना पड़ेगा। बीच में आएगा तो कई बार कॉमा रहता है, कई बार नहीं भी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है आई वॉजंट सरप्राइज्ड व्हेन ही फेल्ड हिज एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ये मिल गया हमको सब्जेक्ट, ये मिल गया एक वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये क्लॉज है, और कोई भी कंजंक्शन यहाँ पे नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, सीधी सी बात। अब यहाँ पे वेन लगा है, कंजंक्शन लगा है, तो इसके आगे का जो क्लॉज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो क्लॉज होगा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब है मतलब क्लॉज है, तो ये क्या हो गया, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है ये पता करना है। तो जब कभी यहाँ पे देखिए सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड हुआ है उसकी विशेषता बता रहा है। सरप्राइज्ड अपने आप में क्या है, वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं,
एडवर्ब कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। और कौन सा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। ये एडवर्ब क्लॉज के भी 5 टाइप होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, पर्पस, कंट्रास्ट एंड कंडीशन। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा कि व्हेन समय बता रहा है, व्हेन ही फेल्ड, जब वो एग्ज़ाम में फेल हुआ, इससे मैं कभी सरप्राइज नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां है, लंदन इज़ इन इंग्लैंड। लंदन सब्जेक्ट हो गया, इज़ वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल गया। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया क्योंकि कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे नहीं है। एक सब्जेक्ट हो गया, इज़ एक वर्ब हो गया, तो ये भी एक क्लॉज हो गया। अब ये जुड़ा है किससे, एंड से जुड़ा है। तो एंड क्या है, एंड अपने आप में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसलिए ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये इसमें हमको कहीं भी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज ये नहीं है, बल्कि क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि हमको 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज मिले हैं, कोई डिपेंडेंट नहीं है। जब डिपेंडेंट होगा तभी वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, तो कई बार एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछा जाता है, आपको 3 ऑप्शन के बाद चौथा ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस कभी दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और उस तीनों में से कहीं एक को कर दें। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो कि मैंने जब एग्ज़ाम दिलाया था केंद्रीय विद्यालय का 2000 केवी का, जब मैंने एग्ज़ाम दिलाया था 2023 में, 2023 या 22 में कंफ्यूज हो रहा हूँ, 22 के शायद दिसंबर लास्ट में दिलाया था। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा, चौथे ऑप्शन में कंपाउंड सेंटेंस भी था, तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए उसको देता है ऐसा एग्ज़ाम में। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देता हूँ कंपाउंड सेंटेंस के बारे में ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। देखिए, सेंटेंस को हम 3 भाग मार सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक और या एक से ज़्यादा, तीन या फिर 2 से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और ये जुड़े किससे होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक है, कंजंक्शंस के भी 3 टाइप होते हैं, मैं बताया आपको, एक कोऑर्डिनेटिंग, एक सब कोऑर्डिनेटिंग जो आप अभी पढ़ रहे थे, और एक होता है पेयर्ड, एक होता है पेयर्ड कंजंक्शन, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, ये जो है पेयर्ड है। नीदर नॉर, इधर और, ये सभी क्या है, पेयर्ड है। तो तीन टाइप समझे आप। तो कंपाउंड सेंटेंस में हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेंगे, जो ये मात्र 7 होते हैं, 7 होते हैं, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 7 होते हैं। और उसका एक ट्रिक भी हमारे पास है, फैन वॉइस, मतलब फॉर, एंड, बट, और, येट, सो लिखा हुआ है, ये 7 ही होते हैं। ये अगर बीच में हो मतलब वो कंपाउंड सेंटेंस है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। उसमें आगे बढ़ते हैं, 7वां सेंटेंस देखते हैं। सी सैड, सी सैड सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद दैट से जुड़ा हुआ है, दैट शी विल, शी सब्जेक्ट है, विल एक वर्ब है, यहाँ तक ये भी वर्ब है, यहाँ पूरा हम ले सकते हैं।
तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि दैट से जुड़ा हुआ है कंजंक्शन से। अब ये कौन सा क्लॉज है? तो सी सैड, उसने कहा, क्या कहा, ठीक है। अब फिर से इसमें क्या शब्द जोड़ दिए तो हमको इसका आंसर मिल गया दैट शी विल नॉट कम। क्या कहा कि वह नहीं आएगी, हमको जवाब मिल गया। उसने क्या कहा? नहीं आएगी। तो ये एक नॉन क्लॉज हो गया, सिंपल सा है। नॉन क्लॉज ढूंढना है आपको, तो उसमें क्या जोड़ दीजिए? वर्ब में, शुरू में इंडिपेंडेंट क्लॉज में, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ये जो पूरा जो क्लॉज है ये नाउन की तरह काम कर रहा है। जनरली जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है। सी सैड दैट शी विल नॉट कम, है ना। तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं ना, वो अधिकतर जो होते हैं नाउन क्लॉज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट विन द फर्स्ट रैंक। अब यहाँ पे हमको देखिए, ये सब्जेक्ट मिल गया, ये वर्ब मिल गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हमको मिल गया। अब ये यहाँ तक इंडिपेंडेंट है। अब सो दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ भी हमको सब्जेक्ट मिल गया ही के रूप में और विन वर्ब मिल गया, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है? देखिए, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, उसने कड़ी मेहनत की, सो दैट ही माइट विन द फर्स्ट रैंक, ताकि वो क्या कर सके, फर्स्ट रैंक पा सके। तो ये इस कैसे काम किया उसकी विशेषता बता रहा है। सो दैट ताकि, है ना। तो ये इस कैसे मेहनत किया, हार्ड, ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब की विशेषता क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। और कौन सा एडवर्ब क्लॉज हुआ? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न या पर्पस हो गया, ठीक है। सो दैट ताकि, पर्पस शो कर रहा है, रीज़न शो कर रहा है हार्डवर्क करने का, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। यू विल नॉट गेट बेटर अनलेस यू क्विट स्मोकिंग, सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ से यहाँ तक वर्ब मिल गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोई कंजंक्शन नहीं है यहाँ तक। अब अनलेस से जुड़ा हुआ है ये पूरा। अनलेस कौन से क्लॉज में यूज़ होता है? अनलेस यूज़ होता है एडवर्ब क्लॉज में। एडवर्ब क्लॉज में यूज़ होता है, ये जो कंजंक्शन है एडवर्ब क्लॉज में यूज़ होता है। यहाँ पे कंडीशन रखा गया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है ये। तो यहाँ भी अनलेस यू सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, क्लॉज है, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज हो गया। एक्सरसाइज नंबर 10, सडनली आई रिमेंबर्ड दैट आई हैड नॉट लॉक्ड द डोर। मैं अभी आपको एक एडवर्ब क्लॉज का और आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, जिसको आप देख के आप अच्छे से और समझ पाएंगे कि कौन सा एडवर्ब क्लॉज होता है। सडनली आई रिमेंबर्ड दैट आई हैड नॉट लॉक्ड द डोर। तो सडनली ये कोई कंजंक्शन नहीं है ये, ठीक है। सडनली कोई कंजंक्शन नहीं है, बल्कि एक एडवर्ब है ये एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे वर्ब मिल गया, मतलब ये क्लॉज है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे दैट आई, ठीक है, यहाँ से आई मिल गया सब्जेक्ट, हैड नॉट लॉक्ड ये मिल गया वर्ब, मतलब ये क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए, आई सडनली आई रिमेंबर्ड, क्या रिमेंबर किया? मुझे याद आया, ठीक है, मुझे याद हुआ। तो क्या, फिर से यहाँ पे हम क्या का प्रश्न किए? दैट आई
हैड नॉट लॉक द डोर, मुझको ये याद आया कि मैंने डोर को लॉक नहीं किया है। तो सिंपल है, जब हम क्या का प्रश्न करते हैं सब इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज में वर्ब के लिए, अगर उसका हम आंसर हमको मिल जाता है आगे डिपेंडेंट क्लॉज में, तब वो एक नाउन क्लॉज होता है। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज फाइंड करना बहुत इजी है, आप बस उसमें क्या का प्रश्न कर लीजिए। और इसमें ये भी चीज़ है कि जो आगे का जो फ्रेज़ ये है क्लॉज है, अगर उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो वो एक नाउन क्लॉज होगा। तो ये 10 एक्सरसाइज है। इसको मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में कुछ और शो करना चाह रहा था, वो देख लीजिए। देखिए एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अगर ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेंगे आपको, तब आप उसको एडवर्ब क्लॉज के रूप में जानेंगे। ये टाइम वाले में आपको व्हेन, आफ्टर, सून ये मिलेगा, और प्लेस के लिए वेयर मिलेगा, पर्पस के लिए बिकॉज, सो दैट, ऐसा आपको कंजंक्शन मिलेगा। कंट्रास्ट के लिए दाउ, ऑल्दो, इवन इफ। कंट्रास्ट मतलब अपोजिट होना सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में अपोजिट होना, जैसे कि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। ही वर्कड हार्ड ऑल्दो ही फेल्ड, है ना। तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, कंट्रास्ट हो रहा है, ठीक है, कड़ी मेहनत करने के बावजूद फेल हो रहा है, मतलब एक अपोजिट उसमें स्थिति बन रही है। कंडीशन होना साथ, इफ़, अनलेस, यदि नहीं, ऐसा कंडीशन हो, ठीक है। यू विल फेल इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड, ऐसा। तो ये सभी एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो ये जो क्लॉज है ये काफ़ी बड़ा एक चैप्टर होता है, और एक बार में आपको आसानी से समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को और देख सकते हैं। ये आगे और मैं इसके लिए एक्सरसाइज के वीडियोज़ आपके लाऊंगा, जिसमें मैं और भी एक्सरसाइज रखूँगा और उसमें डिफरेंट तरीके से और आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ में प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे मुझे, यदि आप इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी वीडियो ऐसा बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।